जब हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं तो सारे कार्य असफल होने लगते हैं हमारे। बुद्धि होते हुए भी किसी किसी व्यक्ति पर यदि कोई सनक सवार हो जाती है, जिसके कारण वह जो भी काम करता है वह भी अच्छा नहीं होता है। और सनक यदि किसी राजा पर सवार हो जाए तो वह और ही भयंकर रूप धारण कर लेती है। एक कहानी है ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। एक चोर चोरी करने के लिए जाता है। ज्यों ही वह खिड़की को काटने के लिए अपने औजार निकालता है और खिड़की को पकड़ता है, त्यों ही वह खिड़की उसके पैरों पर गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। चोर का पैर टूट चुका है। वह सवेरे राजा के दरबार में जाता है, क्योंकि जानता था राजा सनकी है। तो वहाँ जाकर के कहता है कि महाराज, मैं चोरी करने गया था और ज्यों ही खिड़की को हाथ लगाया, खिड़की मेरे पैर पर गिर गई, मेरा पैर टूट गया। तो आप दोषियों को पकड़िए और सजा दीजिए। मकान मालिक को बुलाया जाता है। राजा बुलाता है कि तुम्हारी खिड़की तुमने ऐसे कैसे बनवा रखी थी कि उससे देखिए बेचारे चोर को चोट लग गई है। गृह स्वामी कहता है कि महाराज, खिड़की मैंने तो नहीं बनाई है, ये तो बढ़ई ने बनाई है। अब उसने इसमें क्या गड़बड़ किया है मैं नहीं जानता। राजा ने तुरंत बढ़ई को बुलवाया। बढ़ई आता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने खिड़की कैसे लगाई थी कि इसको छूते ही यह गिर गई और एक चोर घायल हो गया। बढ़ई कहता है महाराज, मैं तो खिड़की बना रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा था। अब ध्यान आ रहा है कि मैं जब खिड़की में कीले ठोकने वाला था तो एक घाघरा पहन करके एक लड़की सामने से गुजरी थी, तो मैं उसका घाघरा देखने लगा और इतने में वो कीले दूसरी जगह ठुक गई 2-4, इसी कारण गिर गया होगा। तो मैं थोड़ा दोषी हूँ, दोषी तो वो घाघरा है लड़की का। अब राजा उस लड़की को बुलाता है। लड़की आती है तो वो कहती है महाराज, मेरा कोई दोष थोड़ो है। अब मेरे घाघरे को देख करके ये बढ़ई जो है सही रूप से कार्य नहीं कर सका, तो इसमें मैं क्या करूं? दोष तो घाघरे का है कि इतना अच्छा क्यों बनाया जी, जो बढ़ई देखता रह गया। अब राजा कहता है कि घाघरे को बनाने वाले को बुलाओ। जब घाघरा बनाने वाला दर्जी बुलाया जाता है तो दर्जी ने कहा, हुजूर मेरा तो ये काम ही है, कोई अगर घाघरा सिलाने आता है, चोली सिलाने आता है, कपड़ा सिलाने आता है, कुर्ता सिलाने आता है, तो मैं तो अच्छे से अच्छा सिलता ही हूँ। राजा ने कहा कि इसी की गलती है, इसने अगर इतना सुंदर घाघरा नहीं सिला होता तो बेचारे चोर को चोट नहीं लगती। अब राजा कहता है कि जाओ इस दर्जी को फांसी पर लटका दो। दर्जी को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो दर्जी तो बहुत लंबा था। तो उसको जब फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उसके पैर बहुत लंबे थे, तो जिसके कारण वो लटकता ही नहीं है। पैर जो है नीचे लटकते नहीं, हवा में है, नीचे उसको सहारा मिल जाता है लंबे होने के कारण, तो वो चढ़ ही नहीं पाया। बहुत 2-3 बार चढ़ाया, तब फिर राजा के पास आए सिपाही कि वो दर्जी तो बहुत लंबा है, उसका तो पैर नीचे लग जाते हैं, वो लटक ही नहीं पा रहा है फंदे पर, अब क्या किया जाए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ छोटे किसी दर्जी को, छोटा कद का दर्जी हो, उसको उठा लाओ, तो उसको चढ़ा दो। अब तलाश की जाती है, गांव में ही एक छोटा दर्जी मिल जाता है। तो गांव वाले राजा की इस आदत से, सनकपन से बहुत परेशान थे।
तो उन्होंने कहा ये तो सबको मार डालेगा, निर्दोषों को भी मार डालेगा। तो हम सब लोग आज कुछ बचने का उपाय सोचते हैं। तो गांव वाले सभी उस दर्जी के साथ ही आ गए और वहाँ चिल्ला चिल्ला करके हर व्यक्ति चिल्लाने लगा कि मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो। तो सब शोर सुन करके राजा के पास सूचना जाती ही राजा आता है, कहता है भाई तुम सभी लोग एकदम से फांसी क्यों मांग रहे हो? तो गांव वाले कहते हैं महाराज इस समय कुछ ऐसा नक्षत्रों का योग बना है कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग लोक में जाएगा और वहाँ सुख भोगेगा। तो यहाँ तो हम काम करते करते मरे जा रहे हैं, हम स्वर्ग लोक में अप्सराओं का नाच देखेंगे कि यहाँ रहेंगे, हमें फांसी दे दो। तो राजा सोचता है कि यहाँ से बढ़िया है, इन लोगों की बात हम नहीं मानेंगे, हम ही चढ़ जाते हैं। अब राजा फांसी पर चढ़ गया और सारी समस्याएं समाप्त हो गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि बल के प्रयोग से अपना जीवन यापन करना चाहिए। कोई यदि सनक हमारे अंदर है तो उसको दूर कर देना चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र, नहीं तो राजा जैसी ही हालत हो जाएगी। अगला मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ कि एक कंजूस बाप था। वह एक एक पैसा जोड़ करके रखता था, खर्च नहीं करता था। एक बार उसका बेटा जो पढ़ाई कर रहा था उसे आंखों में कुछ दिक्कत हुई कि कहा पिताजी हमें लगता है हमें चश्मा की ज़रूरत है। तो वह कंजूस रात का समय था, उसको घर से बाहर ले जाता है और आकाश की ओर देख करके उंगली दिखा करके कहता है बेटा बताओ वह क्या है? लड़का कहता है चंद्रमा है। तो बाप कहता है चल अंदर, और कितनी दूर तू देखेगा जो चश्मा तुझे चाहिए। तो अगली बात है, एक महिला थी, उसको आँखों में कुछ समस्या थी तो डॉक्टर उसको दवा कर रहा था, कुछ दवा डालनी थी आँख में। अब डॉक्टर कहता है कि आँख खोलिए, तो वह बहुत हल्की सी खोलती है, तो उसमें दवा नहीं पड़ पा रही है। तो कहता है और खोलो, तो वो खोलती है लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं आ पाती है कि उसको आँख की दवा डाली जा सके। अब डॉक्टर कहता है कि ऐसा ऐसा करो, तुम जैसे क्रोधित होने पर अपने पति को देखती हो वैसी आंखें तुम खोलो। अब वो पूरी आंखें खोल देती है, तो डॉक्टर उसको दवा डाल देता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो तौलिया होती हैं हमारी, तो ये जब हम दुकान पर देखते हैं, दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम जितना इनके निकट जाते हैं तो वो उनकी अच्छाइयाँ नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं लगती है। और जब हम हाथ में ले करके उसे अपने सामने 1.5 फीट पर रखते हैं तो वह तौलिया हमको अच्छी नहीं लगती है। ये गुण होता है तौलिया में। तो दूर जब होती है तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।